हेलो, मेरा नाम है जय और आज के एपिसोड ना सच में यार काफी ज्यादा मजेदार है। अब देखो अनुपमा के सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्योंकि जब अतीत के बारे में सब कुछ पता चलता है कि अनुज को कैसे उसके भैया और भाभी ने धोखा दिया, उसको तकलीफ दी और गलत दवा देकर के उसकी मानसिक स्थिति को खराब की, तो अब वो बदला लेने पर उतर जाती है और ये कहानी और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग आशा भवन के बाहर से होती है। अब देखो जो तमाशा हुआ था, अब वनराज ने तो उसको मार दिया था, इसके कारण वो बहुत सेट होता है। लेकिन बात जब अध्यय उठ जाती है और वो ये बताता है कि अध्यय की मौत हो चुकी है, तो अनुपमा इस बात को तो मानने वाली है नहीं और वो बता देते कि नहीं अध्यय जिंदा है, लेकिन वो मर चुकी है। इस बात को साबित करने के लिए गलत अनुपमा को ही साबित कर देता है। वो बताता है कि अनुपमा नहीं है, सब चीज की है और बस ये कहना होता है कि कुछ लोग और होते हैं जो अनुपमा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वनराज की पूरी फैमिली वनराज तक यहाँ पे अब समझो कि अनुज को सपोर्ट करने लगता है क्योंकि उसने भी अपना बेटा खोया है, तो उसे पता है कि अपने वंश को खोना कितना दर्द देता है। वो समझाता है अनुज को कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत बेचारा बहुत परेशान होता है। हालांकि यहाँ से अनुज चला जाता है, लेकिन अनुपमा सैड होते है। वो करे तो करे क्या, इसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन वहीं जस्ट अपोर्ट सीन में भाई उसके भैया भाभी चिंतित होते हैं कि अब अनुपमा अगर यहाँ पे आ चुके हैं, द ग्रेट सुपर अनुपमा पता नहीं साली कुछ भी कांड कर देगी, तो इससे पहले वो यहाँ पहुंचे उसे तुरंत गायब करना होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका भाई इतना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी बीवी की बातों में आकर के उसने अपने भाई को गलत दवाई दी, गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिसके कारण ये हाल उसके हो गए। क्योंकि जब वो आया था वापस तो सब कुछ ठीक था, वो इंडिया जब तक आया तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब बेहोशी की हालत में उसे गलत दवाई, गलत सुई और धीरे धीरे इमोशनली ब्लैकमेल करके इन्होंने पेपर साइन करवा लिया, इधर उधर बातें करके कि देखो अब तुम्हारी तबीयत खराब है, कंपनी चला नहीं पाओगे, ये वो, और कई लोगों की नौकरी चली जाएगी तो वो बददुआएं देंगे और इससे हमें बहुत ही नुकसान होगा। और फिर जैसे सब कुछ ठीक होने वाला था तब तक इन्होंने बोल दिया कि अध्यय की मौत हो चुकी है। इन सभी चीजों के कारण ना वो ट्रॉमा में चला गया और ये ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि वो पागल हो गया। अब यही सारी बातें ये लोग सोच रहे होते लोग कि अब ये कैसे बचे, क्योंकि इस बारे में अगर पता चल गया अनुपमा को ना तो वो इन लोगों को छोड़ने वाली है नहीं, वो कोर्ट में जरूर घिसटेगी और फिर इनको इनकी किए गए सजा इनको जरूर दिलवाएगी। तो अब यहाँ पे ये प्लानिंग बनाने लगता है कि अनुपमा को अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी कपाडिया एम्पायर ये इनके पास रहेगा और बस यहाँ से शैतान बन जाते हैं। लेकिन अभी भी भाई उसका भाई के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार होता है अपने भाई के लिए, कैसा भी है लेकिन है तो भाई है ना यार, वो कैसे छोड़ सकता है भला। खैर इसके साथ में ना एक और प्लॉट होता है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। क्या होता है कि अब वनराज ये सोचता है कि वो क्या करे, क्योंकि आशा भवन को हटाना है और मानो या ना मानो, लेकिन बात तो ये है ना कि अनुज पागल है। वो कितना भी उसके साथ में दिलासा हो, लेकिन अगर वो यहाँ रहता है तो बच्चों को चोट पहुंचा सकता है। इस बारे में सोच करके वनराज खुद पागल हो रहा होता है, तो ये बस कैसी भी तैयारी करने लगता है कि जल्दी से सामान को खरीद करके पूरी तरीके से तोड़ करके यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाने की। ठीक है, तो इस बारे में वेल टीटू और किंजल को भी पता चल जाती है, लेकिन जो इसकी भांजी वेल होती है वो एक जैसे कॉलेज होती है ना, तो कैंप से निकलते हैं तो वहाँ पे कुछ लड़के उसको परेशान करने लगते हैं और एक लड़की भी, तो वहाँ पे सागर आकर के फाइनली बचा लेता है ये बोल करके कि देखो मेरे डैड यहाँ के हेड है, तो ऐसे ऐसे करके बेचारे डर जाते हैं वो सभी लोग और छोड़ देते हैं इसको। फाइनली उसको लेकर घर आता है और इस चीज को वनराज देख लेता है, तो वनराज को लगता है ना कि भाई अगर आशा भवन यहाँ पे रहा ना तो इसकी फैमिली के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही है, लेकिन साथ में जो भांजी है ना उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट, अगर इस प्रॉब्लम से जीतना है ना तो कैसे भी करके आशा भवन को बस नामो निशान मिटा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस गुड लक, इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। बट यहाँ से जो स्टोरी डाइवर्ट होती है ना, सच्चाई खोजने की चाह जो होती है वो काफी ज्यादा मजेदार होती है। और पता है यहाँ से डिटेक्टिव कौन बन जाता है? डिटेक्टिव वेल अनुपमा की दोस्त। अब देखो वो आती है और वो फैसला कर लेते हैं कि वो अनुज के भैया और भाभी को एक्सपोज करके रहेगी, उनके खिलाफ सबूत जुटा करके रहेगी, बस अनुपमा की मदद करना ये स्टार्ट कर देती है। क्योंकि उसे पता है अनुपमा डायरेक्टली जाकर के सारी छानबीन करने लगी तो पता चल जाएगा उनको और वो लोग पहले से ही सतर्क हो जाएंगे और फिर जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और बस यहाँ से यही साथ देती है और काफी बेहतरीन हो जाती है यार। जो अब पूरा देविका पे डिपेंड करता है कि स्टोरी लाइन को कैसे डाइवर्ट करती है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मजा जरूर आएगा। तो देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट में और क्या चीजें होगी, बट बेहतरीन तो होने ही वाला है यार, तो मजा तो आएगा। तो बस आज का एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।